हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन। इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 को। और भाई 1.4 की शुरुआत में हमें पढ़नी पड़ेंगी द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस। तो भाई सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशंस को। अगर आप इन्हें एक बार ढंग से सीख गए तो भाई एक्सरसाइज तो आपसे बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि द्विआधारी संक्रियाएं होती क्या हैं, इन्हें एकदम बारीकी से देख लेंगे तो भाई प्रश्नावली जो है वो काफ़ी आसान जाएगी आपके लिए। अब भाई इसका नाम है द्विआधारी संक्रियाएं, अर्थात भाई यह दो संख्याओं के बीच में होती है, तो इन्हें कहते हैं हम द्विआधारी संक्रियाएं। और भाई इन्हें हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, बस भाई जानते नहीं हैं कि वो द्विआधारी संक्रियाएं थीं। जैसे जैसे भाई मान लो प्लस का निशान लगा दिया, माइनस का निशान लगा दिया, गुणा लगा दिया, भाग लगा दिया। भाई ये चार मूल संक्रियाएं हैं गणित की, जिन्हें हमको भाई बचपन से पढ़ाया जाता है। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये हमारी चार मूल संक्रियाएं हैं और यही हमारी द्विआधारी संक्रियाएं भी हैं। भाई इसके अलावा भी होती हैं द्विआधारी संक्रियाएं, लेकिन हम पहले केवल इन्हीं की बात करेंगे। अब ये द्विआधारी संक्रियाएं किस प्रकार से हैं, पहले आप इसे देख लो। जैसे भाई मान लो आपसे कहा जाए कि आप कोई दो संख्याओं को जोड़ दो। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 और 3 को जोड़ दो, तो आप ऐसे लिखते हो 2 + 3। अर्थात भाई जोड़ने का ना एक चिन्ह होता है प्लस, जिसे हम लगा देते हैं, तो भाई इसका अर्थ होता है कि हमने 2 में 3 जोड़ा है। तो भाई इसे हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे क्या है, जो भी संक्रिया हम कर रहे हैं उसका हमारे पास एक प्रॉपर चिन्ह है, तो भाई जिससे हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ 2 में ना 3 जोड़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको घटाना हो तो आप ऐसे करते हो, अगर आपको भाई गुणा लगाना हो तो आप ऐसे करते हो, अगर भाग लगाना हो तो आप ऐसे करते हो। तो भाई हर संक्रिया जो है उसका एक प्रॉपर निशान है, और जो ये प्लस माइनस गुणा भाग हैं इन्हें हम कहते हैं संक्रिया, ऑपरेशन। अब अगर आप चाहो तो भाई यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। 2 + 3 का मान क्या हो जाएगा 5, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो भाई अगर आप कोई संक्रिया अप्लाई करते हो तो वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। तो इन्हें हम द्विआधारी संक्रियाएं ही क्यों कहते हैं, पहले आप ये देख लो। भाई जैसे हमने 2 में 3 जोड़ा, तो यहाँ 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं के बीच में हमने कोई संक्रिया लगाई है, इसीलिए कहते हैं इन्हें हम द्विआधारी संक्रिया। लेकिन अगर हमें कोई 3 संख्याएं जोड़नी पड़ जाएं, जैसे 2 + 3 + 5, तो अगर भाई आपको 2 से अधिक संख्याएं जोड़ने को मिलेंगी तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कोई 2 संख्याएं ही जोड़ोगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई यहाँ पर क्या आंसर आएगा, तो आप आंसर कैसे निकालोगे, पहले आप 2 में 3 जोड़ोगे। आप चाहो भाई पहले 2 में 5 जोड़ लो, 5 में 3 जोड़ लो, लेकिन सबसे पहले आप शुरुआत करोगे, कोई 2 संख्याएं उठाओगे, उन्हें जोड़ोगे। जैसे हमने यहाँ 3 2 5 किया, और फिर 5 + 5 करोगे, तब जाकर कहीं आपको आंसर 10 प्राप्त होगा। तो अगर भाई ये वाली संक्रियाएं हमें 2 से ज़्यादा संख्याओं पर करने को मिलती हैं तो हम करते क्या हैं, हम पहले 2-2 संख्याओं पर अटेम्प्ट करते हैं और भाई धीरे धीरे आगे जाते हैं। जैसे हमने पहले 2 संख्याएं जोड़ी, फिर भाई 2 संख्याओं के योग में हमने तीसरी संख्या जोड़ दी। जैसे भाई गुणा में लिख लो, जैसे कहीं पे लिखा हो 2 × 6 × 8, और भाई कहे इसका मान क्या होगा, तो आप कैसे गुणा करोगे। आप भाई तीनों ही संख्याओं की गुणा एक साथ नहीं कर सकते, बेसिक से आप नहीं कर पाओगे। भाई कैसे करोगे, सबसे पहले इनमें से आप कोई 2 संख्याएं लोगे जिनकी आप गुणा करोगे। ठीक है, जैसे हमने मान लो 2 और 6 लिया तो आया 12, फिर जो संख्या बचेगी उसके साथ हम दोबारा गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी हम कोई 2 संख्या ही लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 96। तो भाई समझ गए कि अगर संख्याएं एक से ज़्यादा भी होंगी तब भी हम ये वाली संक्रियाएं केवल 2 संख्याओं पर ही एक साथ लेंगे। 2 संख्याओं को हल करेंगे, फिर जाएंगे तीसरी संख्या के साथ में, फिर चौथी संख्या, 5वीं संख्या। भाई जितनी भी संख्याएं हो
लेकिन हम एक बार में केवल 2 ही संख्याएं लेते हैं, इसीलिए भाई इन्हें कहते हैं हम द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, तो भाई ये तो हो गई हमारी 4 बेसिक संक्रियाएं जो एकदम हमको भाई बचपन से ही पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा भी भाई कई सारी संक्रियाएं होती हैं, जैसे HCF है, LCM है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, भाई सबसे अधिक वाला, सबसे कम वाला, लासा, मासा, और ये 4 संक्रियाएं। भाई इन्हें हम कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएं, क्योंकि भाई इन्हें हम शुरुआत में केवल 2 ही संख्याओं पर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया एकदम बाइनरी ऑपरेशंस का बेसिक। अब चलते हैं समुच्चय स्तर पे, वहां देखते हैं कि भाई द्विआधारी संक्रियाओं की परिभाषा क्या है और इसे हम लिखते कैसे हैं। तो भाई ध्यान दीजिए कि द्विआधारी संक्रियाओं को हम स्टार से डिनोट करते हैं। भाई कभी कभी स्टार से डिनोट करते हैं, कभी कभी ऐसे और कभी कभी इस प्रकार से। भाई कई सारे निशान हैं, इन्हें हम द्विआधारी संक्रियाओं को डिनोट करने के लिए भाई यूज करते हैं। अब भाई इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अगर मान लो कोई बाइनरी ऑपरेशन आर रियल नंबर्स के बीच में हो रहा हो, तो कोई बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं के बीच में हो रहा हो तो, ठीक है, तो अगर मान लो कि जो स्टार है वह कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, कोई फंक्शन है कि भाई जो बाइनरी ऑपरेशन है, तो वह हमेशा r इंटू आर से r में डिफाइन होगा। अगर कोई स्टार जो है वह द्विआधारी संक्रिया है तो वह हमेशा r इंटू आर से r में डिफाइन होगा। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ढंग से देखना। जैसे कोई 2 संख्याएं आप ले लो, अब भाई उनके बीच आप लगा दो द्विआधारी संक्रिया a स्टार b। अब भाई नियम ये है कि जो a है वह भी r से होना चाहिए, जो b है वह भी r से होना चाहिए, और भाई a स्टार b करने से इसका जो भी आंसर आएगा, मान लो भाई आंसर आ गया y, तो भाई y भी r ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह एक द्विआधारी संक्रिया होगी। ठीक है, समझ में आया कि अगर कोई 2 संख्याओं के बीच में आप लगाते हो बाइनरी ऑपरेशन, तो a अगर r में आता है, b अगर r में आता है, तो भाई जो यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, वह भी r ही होना चाहिए। अर्थात अगर a और b वास्तविक संख्याएं हैं तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा यहाँ पर वह भी वास्तविक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भाई कहा जाएगा कि जो हमारी स्टार है वह बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। तो भाई जब भी आप प्रश्न नंबर 1 या प्रश्न नंबर 2 हल करोगे तो वहां भाई आपसे पूछेगा कि यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, तो भाई हमें वहां पे दिखाना पड़ेगा। अब भाई मान लो कह दे कि कोई ऑपरेशन z प्लस के अंतर्गत है और हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है a स्टार b बराबर a प्लस b, तो भाई ऐसे पूछेगा कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो भाई हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम a और b के मान z प्लस लेंगे। z प्लस होते हैं धनात्मक पूर्णांक। अगर आप a और b के मान धनात्मक पूर्णांक लोगे तो a प्लस b का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो यह बाइनरी ऑपरेशन होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी। समझ में आ गया कि भाई अगर ये 2 संख्याएं z प्लस हैं तो उसका आंसर भी z प्लस होना चाहिए, तो द्विआधारी संक्रिया होगी वरना नहीं होगी। तो भाई यह तो हो गया सिद्ध करने का तरीका। अब आगे चलते हैं। तो भाई अगर आप कोई संक्रिया को द्विआधारी संक्रिया सिद्ध करना सीख गए हो तो अब उसके आगे चलते हैं। तो भाई पहले तो सवाल में पूछेगा कि फला संक्रिया द्विआधारी है या नहीं है। ठीक है, अगर वो द्विआधारी है तो भाई उसके ना 2 गुण होते हैं जो मेन है, एक होता है क्रम विनिमय, एक होता है साहचर्य। तो आपसे पूछेगा कि यह वाली द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या साहचर्य नियम का पालन करती है या नहीं करती है। यह भी भाई आपको सिद्ध करना पड़ेगा इस प्रश्नावली में।
तो भाई क्रम विनिमय का मतलब है जिसका क्रम बदल दिया जाए। जैसे अगर हमारे पास मान लो भाई कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो कि भाई अगर इस प्रकार से डिफाइन हो जाता हो कि ए और बी के बीच वो ऑपरेशन लगा दो और भाई बी और ए के बीच वही ऑपरेशन लगा दो, और अगर दोनों के मान समान आ जाए तो भाई समझ जाओ यह क्रम विनिमय होगी। समझ गए कि भाई क्रम बदलने से कोई फर्क ना पड़े तो समझ जाओ कि यह संक्रिया क्रम विनिमय वाली है। अब इसको भाई नॉर्मल भाषा में देख लो, जैसे कहीं पे लिखा हो a प्लस बी और भाई उसे आप लिख दो b प्लस ए। ठीक है, तो दोनों के मान बराबर होते हैं, तो यहां पे कह सकते हैं कि जो हमारी प्लस वाली संक्रिया है, जो हमारी धन वाली संक्रिया है, वह क्रम विनिमय का पालन करती है। ऐसे ही आ जाओ a गुणे b बराबर b गुणे a। तो जो हमारी गुणा वाली संक्रिया है यह भी क्रम विनिमय का पालन करती है। लेकिन यहां पे आ जाओ a माइनस बी बराबर b माइनस ए। तो भाई a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा, अर्थात जो हमारी माइनस वाली संक्रिया है वह क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगी। इसी प्रकार अगर भाई कहीं पे लिखा हो a को b से भाग कर दो और b को a से भाग कर दो, तो भाई यहां पर भी बराबर नहीं होगा, अर्थात जो हमारी भाग वाली संक्रिया है वह भी क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। तो भाई क्रम विनिमय वो होता है जब आप क्रम बदल दो संक्रिया के बीच और भाई तब भी आंसर पर कोई फर्क ना आए तो समझ जाओ कि वह संक्रिया क्रम विनिमय का पालन कर रही होगी। ठीक है, तो भाई प्लस वाली करती है, गुणा वाली करती है, लेकिन माइनस और भाग वाली नहीं करती है। ठीक है, अब आ जाओ भाई साहचर्य पर। साहचर्य क्या होता है? अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार इस प्रकार से लागू हो जाए कि भाई a स्टार b स्टार c और भाई इसका मान a स्टार b स्टार c के बराबर अगर है तो भाई अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन a और b के बीच हो, ब्रैकेट स्टार c के बीच हो, यहां भाई a स्टार b स्टार c अगर भाई इस प्रकार से बराबर आ जाए तो समझ जाओ कि वह वाली द्विआधारी संक्रिया साहचर्य का पालन करती है। अब भाई इसे नॉर्मल भाषा में देख लो, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो भाई यहां पर आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप चाहें जैसे लिख दो, भाई आंसर वही आना है, अर्थात जो योग वाली संक्रिया है वह साहचर्य का पालन करती है। लेकिन अगर यही माइनस लगा लो, a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, तो भाई यहां पर गड़बड़ा जाएगा, भाई यहां बराबर नहीं आएगा, और अगर बराबर नहीं आएगा तो भाई आप समझ जाओ कि जो अंतर वाली संक्रिया है, ठीक है, वह साहचर्य का पालन नहीं करती है। तो अगर भाई ये आपको ध्यान रखना है, a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, अगर हम किसी संक्रिया को ऐसे लिख पाए तो समझो वह साहचर्य का पालन करती है, और अगर हम कोई संक्रिया को ऐसे लिख पाए कि a स्टार b बराबर b स्टार a, तो वह क्रम विनिमय का पालन करती है। तो भाई प्रश्नावली में काफी सारे सवाल होंगे जहां पर आपको सिद्ध करना होगा कि यह क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब भाई उसके आगे चलते हैं और आपको पढ़ना है कि भाई तत्समक क्या होता है। तत्समक अर्थात आइडेंटिटी। तो भाई यह भी एक प्रकार का रिलेशन ही है, और यह किस प्रकार से काम करता है देख लो। जैसे भाई मान लो कि हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, जो कि a क्रॉस a से a में डिफाइन है, ठीक है, और हमारे पास कोई एलिमेंट है e जो कि a को बिलोंग करता है। ठीक है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो कि a क्रॉस a से a में डिफाइन है, कोई e है एलिमेंट जो कि a को बिलोंग करता है। तो अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से डिफाइन हो पाए, ध्यान दीजिएगा एकदम, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से डिफाइन हो पाए कि a स्टार e इक्वल टू a बराबर e स्टार a, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से डिफाइन हो पाएगा तो कहा जाएगा
कि जो हमारा ई है वह तत्समक है, आइडेंटिटी है। अब भाई इसे थोड़ा नॉर्मल भाषा में देख लो, जैसे आप योग वाली संक्रिया लगा लो, ठीक है। मान लो हम बाइनरी ऑपरेशन में योग वाली संक्रिया लगा रहे हैं, तो भाई योग के लिए ई का मान जो होता है वो 0 होता है, अर्थात योग के लिए जो आइडेंटिटी होती है वह 0 होती है। अब देख लो, अगर आप a प्लस 0 लिखो या भाई 0 प्लस a लिखो, दोनों का ही मान a के बराबर होगा। a स्टार e कहो चाहे e स्टार a कहो, दोनों का मान a के बराबर आ गया है। अगर ऐसा हो गया है तो भाई समझ जाओ कि योग के लिए जो हमारा तत्समक है वह e है जो 0 होगा। अगर ऐसा संभव है तो भाई आप समझ जाओ कि योग के लिए तत्समक अवयव जो है वह 0 होगा। इसी प्रकार अगर गुणा में आ जाओ, भाई गुणा के लिए पूछे कि इसका तत्समक क्या होगा, तो भाई गुणा के लिए होता है 1 तत्समक। अब कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर आप ई का मान 1 रख दो तो a गुणे 1 बराबर 1 गुणे a और बराबर a ही आएगा। भाई a को 1 से गुणा करो, 1 को a से गुणा करो, आंसर तो a ही आना है। तो अगर ऐसा संभव है तो भाई समझ जाओ कि गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 होगा, ठीक है। तो भाई ये तो आप पहले ही कहीं पढ़ चुके होंगे कि जो योग के लिए तत्समक अवयव 0 होता है और भाई गुणा के लिए होता है 1। तो इस प्रकार से आप भाई आगे आने वाले सवालों में तत्समक निकाल सकते हो। आप भाई ये वाला जो हमारा ऑपरेशन है वो रखोगे। अगर भाई ये वाला ऑपरेशन डिफाइन हो जा रहा है तो जो भी ई का मान आएगा वह हमारा तत्समक होगा, ठीक है भाई। तो भाई अभी हमारा क्या हुआ, इंट्रो पूरा हो गया। हमने आपको पढ़ाया कि भाई द्विआधारी संक्रियाएं कौन सी होती हैं, आप कैसे सिद्ध करोगे कि भाई कोई संक्रिया द्विआधारी है या नहीं है। फिर मान लो भाई कि आप सिद्ध करना सीख गए, फिर आप कैसे सिद्ध करोगे कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं करती है, साहचर्य का पालन करती है या नहीं करती है। और भाई उसके बाद हमने आपको बताया कि तत्समक आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। तो भाई अब चलते हैं हम सीधा प्रश्नावली पर। तो भाई अब सीधा आ जाओ आप प्रश्नावली 1.4 पर। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया द्विआधारी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो अपना औचित्य भी बताइए। तो भाई हमें यहाँ पर ना 5 खंड पता है और भाई हमें यह दिखाना है कि प्रत्येक खंड में जो भी द्विआधारी संक्रिया हमें दी हुई है, मतलब भाई संक्रिया दी हुई है, हमें यह दिखाना है कि यह द्विआधारी है या नहीं है। जैसे भाई हमने पहला खंड नोट कर लिया है, Z प्लस में हमें दिखाना है कि A स्टार B जो है वह A माइनस B इस प्रकार से डिफाइन है, यह द्विआधारी है या नहीं है। तो भाई देख लो एक बेसिक तरीका क्या है और भाई उसी को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो आपको समुच्चय दिया हुआ है उसे आप डिफाइन कर लो। तो भाई Z प्लस का मान क्या होता है, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो सबसे पहले आप समुच्चय को लिख दिया करो इस प्रकार से, फिर आप अपना ऑपरेशन लिखो A स्टार B बराबर A माइनस B। अब भाई करना क्या होता है कि A और B के मान आपको Z प्लस से लेने हैं। तो जो A और B है वह हमेशा Z प्लस को बिलोंग करेगा, वहां से आप मान उठा लो। A का मान 1, B का मान ले लो 2। अब भाई ऑपरेशन लगा दो, A स्टार B बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। तो भाई A स्टार B का मान क्या आ गया -1। तो भाई देखो जैसे ही हमने भाई संक्रिया लगाई उत्तर क्या आ गया -1। और भाई -1 Z प्लस को बिलोंग नहीं करता है। भाई माइनस की संख्याएं तो Z प्लस में होंगी नहीं, और अगर नहीं होंगी तो यह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। भाई प्रत्येक अगर हम A और B Z प्लस से ले रहे हैं तो A स्टार B का मान Z प्लस होना चाहिए, और अगर Z प्लस नहीं है तो यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। भाई माइनस का आंसर आ गया, और माइनस की संख्याएं तो Z प्लस में होती नहीं है, तो यह वाली द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। आप भाई सीधा लिख दीजिए कि यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है।
तो भाई अभी आ जाओ आप अगले वाले खंड पे। तो भाई यहाँ कह रहा है कि z प्लस में a स्टार b बराबर ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी भाई समुच्चय वही है, तो भाई समुच्चय वैसे ही लिख लो, ये दूसरा खंड है। कह रहा है कि a स्टार b बराबर ए बी, तो अभी आपको दिखाना है, तो भाई सिंपल है, वैसे ही चलना है आपको। भाई a स्टार b बराबर ए बी लिखा हुआ है और जो a और b हैं वह z प्लस को बिलोंग करेंगे। आप मान उठा लो कोई, a का मान 1 ले लो, b का मान ले लो 5। a स्टार b का मान निकालो तो क्या हो जाएगा, ए बी अर्थात 1 गुणे 5। तो यहां से भाई a स्टार b का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। आप कोई भी मान लेके देख सकते हो भाई, जरूरी नहीं कि जो हमने मान लिए वही आप मान लो। आप a का मान कुछ भी ले लो, b का मान कुछ भी ले लो और भाई a स्टार b का मान निकालो, फिर चेक करो कि जो उत्तर आया है क्या वह z प्लस को बिलोंग करता है या नहीं। तो भाई यहाँ 5 आंसर आया है और 5 z प्लस को बिलोंग करेगा। तो भाई a स्टार b का जो मान आएगा वह अगर z प्लस को बिलोंग कर रहा है तो द्विआधारी है, वरना नहीं है। तो भाई यह वाली संक्रिया जो है वह द्विआधारी संक्रिया होगी, ठीक है। तो भाई यहां आप आंसर लिख देना कि यह वाली द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। अब भाई सीधा आ जाओ आप चौथे वाले खंड पे। तीसरा खंड हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई पहला, दूसरा और भाई चौथा और पांचवा लगभग भाई सेम है, तो सबसे पहले हम इन्हें देख लेंगे। अब भाई चौथे खंड में कह रहा है कि हमारे पास कोई संक्रिया है a स्टार b बराबर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b। बाकी भाई समुच्चय वही है z प्लस, ठीक है। तो समुच्चय तो बदलना नहीं है, आपको वैसे ही सब कुछ लिखना है। अब वहां देखो मॉड्यूलस लगा हुआ है, मॉड्यूलस का मतलब होता है कि अंदर संख्या चाहे जैसी हो, प्लस की हो माइनस की हो, उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। और समुच्चय भी हमारे पास प्लस वाला ही है। उठा लो भाई, अगर a और b के मान आप z प्लस से लोगे, मान लो भाई a का मान 1 ले लो, b का मान ले लिया 6, तो a स्टार b क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b। तो भाई यहाँ 1 माइनस 6 क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ माइनस 5, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। मॉड्यूलस के अंदर माइनस हो प्लस हो सब कुछ प्लस हो जाता है। तो भाई जो प्लस है वह z प्लस को तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो a माइनस बी का मान हमेशा z प्लस को बिलोंग करेगा। आप यहाँ लिख सकते हो कि a माइनस बी जो होगा वो हमेशा z प्लस को बिलोंग करेगा, और अगर करेगा तो यह द्विआधारी संक्रिया है। तो आप सीधा लिख दो भाई कि यह द्विआधारी संक्रिया है। तो ये चौथा खंड था। तीसरा खंड हमने छोड़ा हुआ है क्योंकि भाई वो थोड़ा सा अलग है, बाकी 4 खंड जो है वो एक जैसे थे। सीधा पांचवा खंड देख लो। पांचवें खंड में भाई ऑपरेशन बदल गई है, a स्टार b जो है वह a के बराबर है, बाकी समुच्चय वही है, ठीक। अब देखो z प्लस ही लेना है, a स्टार b का मान अब की बार a है, ध्यान देना a स्टार b का मान a है, पहली बात। दूसरी बात भाई a और b हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम लोग लेंगे z प्लस में। अगर a और b हम लोग z प्लस में लेंगे और उत्तर a आएगा तो जो a आएगा वह तो हमेशा z प्लस में होगा, क्योंकि भाई हम लोग तो a वाले मान z प्लस से लेते ही हैं और उत्तर भी a ही आ रहा है, तो उत्तर हमेशा z प्लस को बिलोंग करेगा। और यह वाली भी बाइनरी ऑपरेशन होगी, द्विआधारी संक्रिया है। तो भाई आप यहाँ लिख देना कि यह वाली द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो भाई इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं सीधा तीसरे वाले खंड पे। वहां भाई समुच्चय अलग है, ठीक है, और भाई बाकियों में क्या था कि समुच्चय सब में z प्लस ही था। यहाँ पे समुच्चय है r और हमारे पास कोई बाइनरी रिलेशन है a स्टार b बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले भाई नियम है कि आप r को डिफाइन करो। r का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, अर्थात काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर कोई भी संख्या आप लिखोगे तो वह r ही होगी, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे भाई प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे आप बटे में लिख दो, कोई भी संख्या लिख दो वह r के अंतर्गत ही आएगी।
बस काल्पनिक संख्या मत लिखना। अब आ जाओ, हमारे पास भाई ऑपरेशन है ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, ए और बी के मान आर से लेने हैं। आप कोई मान लेके देख लो, ए बराबर आप √5 ले लो, बी बराबर आप 3/2 ले लो। ठीक है, थोड़े अजीब मान लेके देख लो एक बार। तो भाई ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। भाई ए का मान है √5 और 3/2 का वर्ग। ठीक, यहाँ कर लो √5, यहाँ हो जाएगा 9/4। आप कुछ भी कर लो भाई, जो उत्तर आएगा वो हमेशा वास्तविक संख्या ही होगा। ठीक है, अगर उत्तर जो है वह वास्तविक संख्या है तो यह वाली जो है द्विआधारी संक्रिया होगी। तो भाई पांचों खंड हो गए हमारे। केवल पहले खंड में ऐसा हुआ है कि वह द्विआधारी संक्रिया नहीं थी, बाकी सब संक्रियाएं द्विआधारी थीं। अब भाई सीधा आ जाइए आप प्रश्न नंबर 2 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या साहचर्य है। भाई पहले सवाल में कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। अब की बार भाई क्या है, आपको द्विआधारी संक्रियाएं दी हुई हैं। इस सवाल में 6 खंड हैं और भाई आपको ये दिखाना है कि ये द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय हैं या साहचर्य हैं। भाई दोनों को ही आपको देखना है कि क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है। और भाई प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास 6 खंड है। ठीक है, तो भाई हम पहले खंड से शुरुआत करेंगे। लिखा हुआ है Z में A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। तो भाई ये कोई हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। अभी आपको ये दिखाना है कि यह क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है। तो भाई सबसे पहले ध्यान दो कि आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन है A स्टार B बराबर A माइनस B। फिर भाई क्रम विनिमय होता क्या है, क्रम विनिमय। तो भाई क्रम विनिमय होता है कि जब A स्टार B और B स्टार A दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो भाई समझ जाओ कि ये वाली संक्रिया क्रम विनिमय का पालन करती है। तो अभी आ जाओ भाई, A स्टार B का मान क्या होगा, A स्टार B का मान होगा A माइनस B और भाई B स्टार A का मान होगा B माइनस A। अभी ध्यान दो कि भाई क्या A माइनस B, B माइनस A दोनों बराबर होते हैं। तो भाई दोनों बराबर नहीं होते हैं, और अगर यहाँ पर बराबर नहीं आया है तो भाई आप यहाँ लिख दो कि क्रम विनिमय नहीं है। अर्थात भाई ये वाली जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगी, क्योंकि भाई A माइनस B जो है वह B माइनस A के बराबर नहीं होगा। अब भाई इधर देख लो कि साहचर्य का पालन करती है या नहीं करती है। तो यहां लिख लिया हमने साहचर्य। अब भाई इसका सूत्र क्या होता है, A स्टार B, फिर यहां होता है स्टार C बराबर A स्टार, और भाई यहां होता है B स्टार C। अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन भाई इस नियम का पालन कर जाए तो समझो वह साहचर्य का पालन करती है। अभी भाई स्टार का मतलब क्या है, माइनस, तो आप यहां माइनस रख लो। यहां आ जाएगा A माइनस B माइनस C बराबर A माइनस B माइनस C। थोड़ा थोड़ा हल कर लो तो यहाँ आ जाएगा A माइनस B माइनस C, और भाई यहाँ पे A माइनस B प्लस C, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब भाई देखो क्या दोनों तरफ संख्याएं एक समान हैं, तो भाई दोनों तरफ संख्याएं एक समान नहीं हैं, और अगर नहीं है तो भाई दोनों जो पक्ष हैं हमारे वो बराबर नहीं होंगे, और अगर बराबर नहीं है तो भाई समझ जाओ कि ये वाली संक्रिया साहचर्य का भी पालन नहीं करती है। तो जो हमारी A स्टार B है बराबर A माइनस B, वह ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। तो भाई इस प्रकार से आपको दिखाना है कि कोई संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है और साहचर्य है या नहीं है। बस भाई आपको क्रम विनिमय और साहचर्य की जो कंडीशन है वो भाई दोनों ही आनी चाहिए। अभी भाई अगले पे आ जाओ। इसका जो सेकंड खंड है कह रहा है कि Q में
ए स्टार बी बराबर लिखा हुआ है ए बी प्लस 1। ठीक है भाई, अभी हमारे पास ये वाली कोई बाइनरी ऑपरेशन है और कह रहा है कि क्या ये क्रम विनिमय और साहचर्य हैं। तो भाई एक तरफ आप लिख लो क्रम विनिमय और भाई एक तरफ डाल दो साहचर्य। आप भाई देखिए, अब कोई संक्रिया क्रम विनिमय कब होती है? जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता है तब। और भाई साहचर्य कब होती है? साहचर्य होती है जब ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। अगर उस नियम का पालन करेगी तो साहचर्य होगी और अगर इस नियम का पालन करेगी तो क्रम विनिमय होगी। तो भाई लगा के देख लो, ए स्टार बी का मान क्या है? ए बी प्लस 1, अर्थात इनकी गुणा करनी है और 1 जोड़ देना है। तो ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा? ए बी प्लस 1। तो बी स्टार ए का मान क्या हो जाएगा? बी ए प्लस 1। तो भाई ए बी प्लस 1 और बी ए प्लस 1 दोनों बराबर हैं, क्योंकि भाई ए बी और बी ए बराबर होते हैं। और अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं तो यहाँ क्रम विनिमय होगा। तो भाई आप यहाँ लिख दो कि ये वाली संक्रिया क्रम विनिमय का पालन करेगी। ठीक है, अभी आ जाओ आप साहचर्य पे। अब भाई साहचर्य में क्या है? इस नियम का अगर पालन करेगी तो साहचर्य है। अब देख लो, पहले क्या करना है भाई? जिनके बीच लगाना है उनकी गुणा करनी है और प्लस 1 कर देना है। तो ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा? ए बी प्लस 1 और फिर यहाँ स्टार सी लगा लो आप। ठीक है, इधर आ जाओ भाई बराबर लगा के। पहले तो ए स्टार फिर बी स्टार सी का मान सीधे निकाल दो, क्या हो जाएगा? बी सी प्लस 1। भाई दोनों की गुणा करनी है और प्लस 1 कर देना है। अभी आप इसको ए मान के चलो, ए बी प्लस 1 स्टार सी, तो क्या होगा? इसकी गुणा होगी और प्लस 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी प्लस 1 गुणे सी और प्लस 1। ठीक है, बराबर यहाँ पर भी वही, इसकी गुणा होगी और प्लस 1। तो यहाँ ए गुणा बी सी प्लस 1 और प्लस 1। अब भाई देख लो यहाँ गुणा करके, सो यहाँ आ जाएगा ए बी सी प्लस सी प्लस 1 और भाई यहाँ क्या आ जाएगा? ए बी सी प्लस ए प्लस 1। अब भाई देख लो, क्या दोनों ही पक्ष आपको बराबर लग रहे हैं? तो भाई यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं है। यहाँ ए बी सी, यहाँ ए बी सी 1 1, लेकिन यहाँ पर है सी और वहाँ पर है ए। चूंकि भाई दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो साहचर्य का पालन नहीं कर रही है। तो आप भाई यहाँ लिख दीजिएगा कि यह वाली संक्रिया जो है साहचर्य नहीं होगी। ठीक है, तो भाई दूसरा खंड भी हो गया। बस केवल आपको भाई ये चीजें याद रखनी, जो हमारी कंडीशन है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए अगर आ जाए तो समझ जाओ भाई क्रम विनिमय है। और अगर साहचर्य लाना है तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, अगर ऐसा आ जाता है तो साहचर्य होगी। अब भाई चलो सीधा इसके तीसरे वाले खंड पे। अब भाई हमारे पास कोई संक्रिया है, क्यू में ही है, कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर यहाँ है ए बी बटा 2। अब भाई कोई संक्रिया इस प्रकार से है और हमें वही दिखाना है कि क्रम विनिमय है, साहचर्य है या नहीं है। तो भाई क्रम विनिमय कब होता है? जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता है। और साहचर्य कब होता है? जब ए स्टार बी ब्रैकेट के बाहर सी और यहाँ ब्रैकेट के बाहर ए हो जाता है और बी और सी अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले लगा लो, ए स्टार बी का मान क्या है? ए बी अपॉन 2, अर्थात गुणा करनी है और बटे में 2 लिखना है। तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा? बी ए अपॉन 2। अब यहाँ पे बताओ जरा कि भाई ए बी अपॉन 2 और बी ए अपॉन 2 बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो भाई बराबर होंगे। अगर बराबर हैं तो यह क्रम विनिमय का पालन कर रही है। तो भाई यहाँ लिख देना कि जो हमारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया, वह क्रम विनिमय का पालन कर रही है। साहचर्य में आ जाओ, सबसे पहले आप ए स्टार बी का मान निकालो, हो जाएगा ए बी अपॉन 2। ऐसे भाई ब्रैकेट लगा दो, स्टार सी बराबर, यहाँ पे आ जाओ ए स्टार और बी स्टार सी का मान निकालो, तो क्या हो जाएगा?
भाई BC अपॉन 2, इस प्रकार से। ठीक है, अभी यहाँ क्या होता है भाई, इसको आप A मान के चलो, तो लिखा है A स्टार C, गुणा करो और बटे 2 कर दो। तो भाई गुणा हो जाएगी ABC और बटे 2 करोगे तो हो जाएगा 4, क्योंकि 2 पहले से ही बटे में हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, गुणा करो आपस में और बटे 2 कर दो। भाई यही तो है कि गुणा करो आपस में और बटे 2 कर दो, तो वहां गुणा होगी ABC और बटे 4। अब भाई देख लो, उस तरफ भी दोनों ही पक्ष बराबर आ गए हैं, और अगर बराबर आ गए हैं तो यह वाली संक्रिया साहचर्य का पालन कर रही है। ठीक है, तो भाई जो हमारा थर्ड वाला था वह साहचर्य का पालन कर रही है। अब भाई सीधा आ जाओ अपने चौथे वाले खंड पे, और भाई देख लो कि हमारे पास संक्रिया कौन सी है। तो भाई इस बार Z प्लस में संक्रिया है हमारे पास, समुच्चय चेंज हो जा रहे हैं। ये चौथा वाला था, Z प्लस में है A स्टार B बराबर 2 की पावर AB। तो भाई संक्रिया इस प्रकार से है कि जो भी दो संख्याएं यहाँ लिखी होंगी वह 2 की पावर में पहुंच जाएंगी। तो हमें दिखाना है कि भाई क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है। तो भाई हमने दोनों सूत्र पहले से ही लिख रखे हैं। ठीक है, क्रम विनिमय इधर दिखाएंगे, साहचर्य उधर दिखाएंगे। आ जाओ भाई, A स्टार B का मान क्या होगा, 2 की पावर AB, तो B स्टार A का मान क्या होगा, 2 की पावर BA। अब जरा भाई देख के बताओ कि 2 की पावर AB और 2 की पावर BA बराबर होंगे, क्योंकि भाई AB और BA बराबर होते हैं तो ये संख्याएं भी बराबर होंगी, और अगर बराबर होंगी तो क्रम विनिमय का पालन करेगी। लेकिन क्या साहचर्य का पालन करेगी, तो भाई देख लो, A स्टार B का मान होगा 2 की पावर AB। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, स्टार C बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ A को बाहर निकाल लो, और BC का मान क्या होगा, 2 की पावर BC। तो यहाँ तक तो आसान होता है, लेकिन जैसे ही आपको यहाँ लगाना होता है तो भाई यहाँ पे आपको ध्यान देना है बहुत। अब एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ठीक है, तो भाई जब भी ये संक्रिया लगाओगे दोनों ही संख्याएं 2 की पावर में पहुंच जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर AB और गुणे C, इस प्रकार से। भाई ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों ही गुणा करके 2 की पावर में पहुंचा दो आप। उधर आ जाओ, यहाँ एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो आ जाएगा 2 की पावर A गुणे 2 की पावर BC। ठीक है, अब भाई यहाँ ध्यान दो कि क्या दोनों ही पक्ष बराबर हैं, तो भाई कतई बराबर नहीं है। यहाँ जो AB है वो 2 की पावर में है, यहाँ 2 की पावर में BC है, और यहाँ C है और यहाँ A है। तो अगर भाई दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो यह वाली संक्रिया साहचर्य नहीं होगी। तो भाई इस प्रकार से अगर कोई अजीब संक्रिया लगती है तो आप उसको भाई ध्यान दे के लगाइए, क्योंकि भाई पहले बार जब लगाओगे तब तो आसानी से लग जाएगा, लेकिन जब आप दोबारा में लगाओगे तो भाई काफ़ी ध्यान देना है कि इनके बीच यह संक्रिया किस प्रकार से काम करेगी। ठीक है, तो यह भी क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं होगी। अब भाई अगली देख लो सीधे। ठीक है, अब भाई अगली संक्रिया क्या है हमारे पास, A स्टार B बराबर है A की पावर B, और भाई Z प्लस में ही है। ठीक है, तो समुच्चय नहीं बदलना है भाई, संक्रिया है A स्टार B बराबर A की पावर B। ठीक है भाई, पहले था 2 की पावर AB, अब की बार है A की पावर B। ठीक है, अब देखो, अब A स्टार B का मान क्या होगा, A की पावर B, और B स्टार A का मान क्या होगा, B की पावर A। पहले वाली संख्या आधार बन जाएगी, दूसरी वाली संख्या घात बन जाएगी। A की पावर B और B की पावर A कभी भी बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो यह क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगी। अब भाई सीधा आ जाओ आप साहचर्य में। अभी क्या लिखा है कि A स्टार B, तो A स्टार B का मान होगा A की पावर B, ब्रैकेट यूज कर लो, स्टार C लगा दो। आ जाओ यहाँ भाई, यहाँ हो जाएगा A स्टार और इसका मान क्या हो जाएगा, B की पावर C, इस प्रकार से। तो पहली बार तो आसानी से लग गया, लेकिन भाई यहाँ पे ध्यान देना है। अब ये संख्या आधार बनेगी और ये संख्या बनेगी घात, तो ऐसे आ जाएगा A की पावर B की पावर C। उधर आ जाओ, ये संख्या आधार बनेगी
और ये संख्या बनेगी घात। तो यहाँ आ जाएगा a की पावर b की पावर c, इस प्रकार से। अब भाई काफ़ी अंतर है इसमें और इसमें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर bc, लेकिन भाई इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको भाई आपको लिखना पड़ेगा a की पावर b और b की पावर c, और दोनों बराबर नहीं होंगे। तो अगर दोनों बराबर नहीं है तो यह साहचर्य का पालन नहीं करेगी, ठीक है। तो भाई ये जो हमारा पांचवा वाला खंड है, ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। अब भाई सीधा आ जाओ इसके आखिरी खंड पे, जो छठा खंड है। अब भाई कोई समुच्चय है r से -1 घटा के, अर्थात भाई रियल नंबर्स के बीच में है, बस हमें -1 नहीं लेना है, ठीक है भाई। -1 ले लोगे तो यहाँ भाई 0 हो जाएगा, और जो हमारा भाई स्टार है, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, वो डिफाइन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई मान हो जाएगा इनफाइनाइट। तो हम यहाँ -1 के अलावा कोई भी संख्या लेंगे तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। लेकिन भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें दिखाना है कि क्रम विनिमय है या नहीं है। तो भाई क्रम विनिमय क्या होता है, a स्टार b और बराबर b स्टार a सॉरी। अब भाई सबसे पहले आप a स्टार b का मान लिखो, तो पहली संख्या ऊपर जाएगी, दूसरी संख्या नीचे और +1, तो इसका मान हो जाएगा a/b+1, और भाई इसका मान हो जाएगा b/a+1, और ये भाई कहीं से भी हमें बराबर नहीं लग रहे हैं, तो क्रम विनिमय कतई नहीं होगा। अब आ जाओ साहचर्य पे। अब भाई साहचर्य में क्या होता है, फिर से सूत्र लिख लो, a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार, और भाई यहाँ हो जाएगा b स्टार c। तो सबसे पहले a स्टार b का मान निकालो, a/b+1, फिर भाई स्टार c, ऐसे ब्रैकेट यूज कर लो, फिर यहाँ a स्टार। अब b स्टार c का मान क्या होगा, b/c+1, ऐसे भाई ब्रैकेट यूज कर लो। तो पहली बार में देखो आसानी से लगा दी। अब भाई ध्यान दो, अब क्या है, इसको एक संख्या मान लो, और ये तो एक संख्या है ही। नियम क्या है कि ये ऊपर रहेगी और ये नीचे रहेगी +1 करके, तो इसका मान हो जाएगा a/b+1 अपॉन c+1, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, a/b+1 अपॉन c+1, और यहाँ पे ये संख्या ऊपर रहेगी a अपॉन, और भाई ये संख्या रहेगी नीचे लेकिन +1 करके, इस प्रकार से। ध्यान दे रहे हो भाई, ये संख्या नीचे रहेगी लेकिन +1 करके। और भाई ये दोनों ही चीज़ें कभी भी बराबर नहीं होंगी, और अगर बराबर नहीं है तो यह ना तो भाई क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। तो भाई देखा आपने कि क्रम विनिमय और साहचर्य दिखाना बेहद आसान है। तो भाई प्रश्न नंबर 2 भी हमारा खत्म हो गया। अब भाई सीधा आ जाओ ना प्रश्न नंबर 3 पे। कह रहा है हमारे पास कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5, भाई 5 संख्याएं हैं भाई, उसमें हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है, और कैसे डिफाइन है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, भाई ठीक है, निशान बदल गया, ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है भाई, निम्नतम ए कामा बी, अर्थात भाई ए और बी के बीच संक्रिया इस प्रकार है कि हमें ए और बी में जो भी न्यूनतम मान है वो लेना है। अर्थात भाई ए और बी के बीच अगर आप संक्रिया लगाओगे तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा ए और बी में जो छोटा है वो, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके लिए आप संक्रिया सारणी बना दीजिए, ठीक है भाई। तो संक्रिया भाई सारणी आपको बनानी आनी चाहिए, और भाई दूसरी बात बनानी भी आनी चाहिए, और भाई सवालों में होता क्या है कि संक्रिया सारणी दी हुई होती है, और भाई आपको वो पढ़नी भी आनी चाहिए कि भाई संक्रिया सारणी को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। 5 संख्याएं हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो भाई इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है भाई वो लिख दो, ठीक है। अब इस प्रकार से आप 5 रो खींच लो, 2 3 और ये हो गया 5। यहां पर भी भाई 5 रो खींच लो, 1
2 3 और ये हो गया 5। अब भाई यहाँ गिनतियाँ डाल लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भाई ये वाले ए के मान हो गए और वो वाले बी के मान हो गए। ठीक है, अब भाई ध्यान दो कि संक्रिया किस प्रकार है कि निम्नतम ए कामा बी, ए और बी में जो न्यूनतम होगा उसका मान लिखना पड़ेगा। अब भाई ए के मान और बी के मान आपको लेने हैं, ध्यान देना है। अब बताओ 1 और 1 में न्यूनतम क्या होगा, संक्रिया है 1 और 1 में न्यूनतम क्या होगा 1, 1 और 2 में न्यूनतम क्या होगा 1, 1 और 3 में न्यूनतम क्या होगा 1, 1 और 4 में न्यूनतम क्या होगा 1, 1 और 5 में न्यूनतम क्या होगा 1। सिंपल बात भाई कि 1 और 1 में 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 कोई भी संख्या लोगे न्यूनतम तो 1 ही होगा। अब यहां पे आ जाओ, 2 और 1 में न्यूनतम क्या होगा 1, 2 और 2 में न्यूनतम क्या होगा 2, 2 और 3 में न्यूनतम 2, 2 और 4 में न्यूनतम 2, 2 और 5 में न्यूनतम 2। आगे चलो भाई, 3 और 1 में न्यूनतम 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में न्यूनतम 3, 3 और 5 में न्यूनतम 3। 4 में आ जाओ, 4 और 1 में न्यूनतम 1, 4 और 2 में न्यूनतम 2, 4 और 3 में जो भाई मिनिमम हो, ठीक है, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4, 4 और 5 में 4। मतलब भाई जोड़े में जो छोटी संख्या है वो आपको लेनी है। जैसे अगर हम 5 और 1 का जोड़ा बनाएं तो 1 छोटा है, 5 और 2 का जोड़ा बनाएं तो 2 छोटा है, 5 और 3 का जोड़ा बनाएं तो 3 छोटा है, 5 और 4 का जोड़ा बनाएं तो 4 छोटा है, 5 और 5 का जोड़ा बनाएं तो फिर 5 छोटा है। तो भाई इसे हम कहते हैं संक्रिया सारणी। तो ये आपको भाई बनानी भी आनी चाहिए, और अगर कहीं पर कोई सारणी दी हुई है तो भाई आपको इनके मान भी पढ़ने आने चाहिए। इधर ए वाले लेते हैं और उधर बी वाले, और अगर कोई ऑपरेशन है तो वहां भाई हम बड़े ही आराम से मान निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। अब भाई सीधा आ जाओ ना प्रश्न नंबर 4 पे। कह रहा है कि समुच्चय है 1 2 3 4 5। कह रहा है कि निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित है। भाई प्रश्न नंबर 4 में हमारे पास कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5, और भाई हमारे पास कोई संक्रिया सारणी है जो भाई हमने यहाँ पर बनाई हुई है। अभी यहाँ पर 3 खंड हैं, और भाई हमें ना तीनों ही खंड के ना मान निकालने हैं। जैसे भाई देखो यहाँ पर पहला खंड हमने लिखा हुआ है, यहाँ है 2 स्टार 3 स्टार 4 और 2 स्टार 3 स्टार 4 का ना हमें मान निकालना है। ठीक है भाई, तो कोई समुच्चय था 1 2 3 4 5, और भाई संक्रिया सारणी किताब में बनी हुई थी, तो हमें यहाँ 3 खंड हल करने हैं। अब भाई संक्रिया सारणी देखकर हम खंडों को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले आप ये जान लो। पिछले सवाल में हमने भाई ये सारणी बनाना सीखा था, अभी सारणी है तो सवाल कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम। जैसे पहले मान निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4 का, तो भाई यहाँ लिख लो। सबसे पहले हमें मान निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4 का। ठीक है भाई, तो पहले वाले मान हमें इधर से लेने हैं, जो भाई बाद वाले मान है हमको इधर से लेने हैं। पहली बात, यहाँ लिखा है 2 स्टार 3, तो भाई 2 यहाँ पे ले लो और 3 यहाँ पे ले लो, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो भाई उसके सम्मुख कौन सा मान है, 2 और 3 के सम्मुख कौन सा मान है 1, अर्थात 2 स्टार 3 का मान हो जाएगा 1। तो भाई इसका मान 1 हो गया, और स्टार 4 अब क्या बन गया, अब बन गया 1 स्टार 4। आ जाओ भाई, 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। अब 1 और 4 स्टार का मान क्या हो जाएगा 1। भाई जो 1 और 4 के सामने हो वही हमारा मान होता है, तो 1 स्टार 4 का मान हो जाएगा 1। तो भाई यहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान हो गया 1।
एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह एकदम साहचर्य लिखा हुआ है, A स्टार B स्टार C, फिर A बाहर B और C अंदर। तो अगर इन दोनों के मान एक जैसे आ जाते हैं तो भाई जान लो कि जो ये संक्रिया सारणी है वह साहचर्य का पालन कर रही है। अभी भाई इसका मान निकालेंगे। यहां लिखा हुआ है 2 स्टार 3 स्टार 4। तो भाई सबसे पहले आप 3 स्टार 4 का मान निकाल लो। अब देखो 3 यहां पर है और 4 यहां पर है, भाई उसके सामने कौन सी वैल्यू है, वैल्यू है 1, तो 3 स्टार 4 का मान हो जाएगा 1। तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा 2 स्टार 1। अब देख लो 2 और 1 के सामने कौन सी वैल्यू है 1, तो भाई कुल मिलाकर मान आ जाएगा 1। अब देखा आपने इसका और इसका मान सेम सेम हो गया और यह साहचर्य लिखा हुआ था, अर्थात यह वाली संक्रिया सारणी साहचर्य का पालन करती है। हालांकि भाई सवाल में ये पूछ नहीं रहा है कि साहचर्य का पालन करती है या नहीं, लेकिन भाई यहां पर आप देख के जान पाओगे कि साहचर्य का पालन करती है। अब भाई आ जाओ इसके आप दूसरे वाले खंड पे। भाई दूसरे वाले खंड में कह रहा है कि क्या संक्रिया सारणी जो है वह क्रम विनिमय है। तो भाई हमें ना यहाँ दूसरे खंड में चेक करना है कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है। अब भाई क्रम विनिमय चेक करना बड़ा आसान होता है। जैसे कहीं पे आप 2 स्टार 3 का मान निकाल लो और भाई कहीं पे निकाल लो 3 स्टार 2 का मान, और अगर दोनों मान बराबर आ जाए तो क्रम विनिमय है, वरना नहीं है। 2 स्टार 3, 2 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, तो भाई उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो 2 स्टार 3 का मान हो गया 1। अब आ जाओ 3 स्टार 2, तो 3 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, मान कितना हो जाएगा 1। तो भाई दोनों का मान आ गया 1, अर्थात यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप कि 2 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 2। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर भाई क्रम विनिमय होगा। ठीक है भाई, तो अगर 2 स्टार 3 का मान 3 स्टार 2 के बराबर हो जाए तो भाई समझ जाओ कि ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है वह क्रम विनिमय है। तो ये हो गया हमारा इसका भाई दूसरा खंड। और अब भाई आ जाओ इसके तीसरे वाले खंड पे। ठीक है भाई, बारी बारी से है ना आप नोट करते रहिएगा। अभी कह रहा है यहाँ पे कि भाई 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का मान निकालना है। भाई इस प्रकार से हमें भाई इस चीज का मान निकालना है। 2 स्टार 3, फिर बीच में स्टार है, फिर यहाँ है 4 स्टार 5। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट हल कर लो। अब यहाँ है 2 स्टार 3, अभी मान निकाला था, 2 और 3 का मान है 1, तो भाई इसका मान हो जाएगा 1, बीच में स्टार लगा लो। फिर आ जाओ 4 और 5 पर, तो देखो भाई 4 यहाँ है और 5 यहाँ है, सामने कौन सी वैल्यू है 1, तो भाई आ गई 1। तो लास्ट में क्या बन गया 1 स्टार 1। अब 1 स्टार 1 का मान क्या होगा 1, तो भाई लास्ट में वैल्यू क्या आ गई 1, तो भाई इसका मान हो जाएगा 1। तो भाई इस प्रकार से आप कोई भी संक्रिया सारणी देखकर जो भी सवाल हैं उन्हें भाई लगा सकते हो, और भाई क्रम विनिमय है या साहचर्य है वो भी आप जान सकते हो। ठीक है भाई, तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 4 खत्म होता है। लेकिन भाई जो ये वाली सारणी है यह प्रश्न नंबर 5 में भी काम आएगी। अब कैसे काम आएगी तो भाई देख लो। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि हमारे पास समुच्चय वही है 1 2 3 4 5 जो कि यहाँ पे है। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि कोई द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार है कि भाई जो हमारा A स्टार B है, भाई प्रश्न नंबर 5 में हमारे पास जो द्विआधारी संक्रिया है A स्टार डैश B बराबर, वहां भाई कह रहा है A B का HCF। तो भाई जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वह कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि उत्तर क्या होगा हमेशा A और B का HCF अर्थात मासा, और भाई टेबल यही रहेगी। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि उपरयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। भाई उसका कहना यह है कि जो हमारा प्रश्न नंबर 4 था उसकी ये टेबल है, ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ हमने बाइनरी ऑपरेशन बदल दिया है। यहाँ हमारा बाइनरी ऑपरेशन है
कि ए स्टार डैश बी बराबर ए बी का HCF। आपको बताना है कि दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन प्रश्न नंबर 4 वाला और 5 वाला क्या दोनों एक समान है, और अगर भाई एक समान है तो हमें कारण भी दीजिए। ठीक है, तो अभी भाई क्या करो आप, हमारे पास समुच्चय कौन सा है, समुच्चय है 1 2 3 4 5। अर्थात भाई अगर इसे आप मान लो कोई समुच्चय A है तो हमें A और B के मान A से लेने होते हैं। जो हमारा A और B है वो हमेशा A को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें A और B के मान यहाँ से लेने हैं। अब भाई कोई आप मान लेके देख लो एक बार। ठीक है, जैसे आप 2 और 3 ले लो। ठीक है, A का मान लिया 2 और B का मान लिया 3, और 2 और 3 का मासा क्या होगा भाई, सामने है A और B का HCF, तो 2 और 3 का मासा क्या होगा, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि 2 और 3 का मासा होगा 1। तो ये तो भाई हमने अपने हिसाब से निकाला है। और अब भाई मिला के देखो कि क्या सारणी में उत्तर एक ही है, तो 2 और 3 के सामने क्या लिखा हुआ है 1, तो भाई सारणी में उत्तर मैच कर रहा है। ठीक है, और कोई का देख लो, जैसे यहां लिख लो 4 स्टार 5। अब 4 और 5 का मासा भी 1 होगा। ठीक है भाई, आपस में कटती तो है नहीं, तो 4 और 5 का मासा भी 1 है। तो भाई यहां पर भी 1 है और वहां पर भी 1 है। कोई और संख्या ट्राई कर लो, जैसे आप 2 स्टार डैश 4 को ट्राई कर लो। 2 और 4 का मासा 2 होगा, ये तो भाई हम निकाल सकते हैं कि 2 और 4 का मासा 2 होगा। लेकिन जरा सारणी में मिला के देखो कि भाई 2 और 4 का मासा 2 होगा, मैच कर रहा है भाई। तो आप ऐसे ही चाहे कितने भी मान ले लो, आप मासा निकालते जाओ, यहां मैच करते जाओ, आपको भाई उत्तर एक समान लगेंगे। ठीक है, तो भाई आप लास्ट में लिख दोगे चूंकि भाई उत्तर एक समान है, तो प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 दोनों के जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एक समान है। ठीक है, और भाई चाहो तो आप सारणी में देख लो, जैसे 4 और 4 का मासा 4 होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। 5 और 5 का मासा 5 होगा, 5 और 4 का 1 होगा, 5 और 3 का 1 होगा, 5 और 2 का 1 होगा, 2 और 2 का 2 होगा, 2 और 4 का 2 होगा, 3 और 3 का 3 होगा। तो भाई ये जो टेबल है वो HCF की ही बनाई गई है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 दोनों के बाइनरी ऑपरेशन एकदम समान है, ऐसा भाई आप यहां उत्तर में लिख देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा प्रश्न नंबर 5 भी क्लियर हो गया। भाई आगे के प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है भाई।